Hello everyone, my name is Ruchi and I welcome you to my channel Divine Energies. So आज जिनकी टैरो रीडिंग होगी दैट इज लिब्रा, तुला राशि, जहाँ पे लिब्रा को बताया जाएगा कि उनका न्यू ईयर 2025 कैसा रहने वाला है। फर्स्ट 6 मंथ के लिए होगी ये रीडिंग। सो उनके करियर और लव लाइफ के बारे में बताया जाएगा। सो लिब्रा, हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विद योर करियर रीडिंग। सो करियर वाइज फर्स्ट 6 मंथ में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर सकते हो। डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, आपको थोड़ी लगेगा उतने रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आप एफर्ट्स करे जा रहे हो बट इन रिटर्न आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो आप डिजर्व कर रहे हो। जितना आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वैसे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। ये कंसर्न है जो आपको 2025 के फर्स्ट 6 मंथ में फेस करना पड़ सकता है। बट लेट मी टेल यू, अपनी पेशेंस रखना। कई बार हमें रिजल्ट्स एक साथ ही मिलते हैं हर काम के, ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाएं, पेशेंस रखनी पड़ती है। सो यू हैव टू अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी। आई मीन टू से आपका मन कहेगा कि नो, दीज थिंग्स आर नॉट फॉर मी। ऐसा कई बार जॉब में भी हो सकता है कि आपको इंटरनली ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिस जॉब इज नॉट फॉर मी, मेरे लिए कुछ और है, आई कैन वर्क लाइक दिस, बट आपका दिमाग आपका साथ नहीं देगा। सो ये जो है प्रॉब्लम, ये चलती रहेगी। फर्स्ट 6 मंथ में 2025 में आपको ये चीज़ों के साथ डील करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जहाँ पे एक प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पा रहा। एंड आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें भी बैलेंस नहीं बन पा रहा है। सो यू हैव टू फेस दीज टाइप ऑफ कंसर्न्स। थोड़ा पेशेंस रखें, आराम से चलें। आपको पता है ऐसी एनर्जीज आ सकती हैं, यू कैन डील विद दोज थिंग्स। ओके, सो दोज आर द कंसर्न्स जो आप फेस कर सकते हो न्यू ईयर के फर्स्ट 6 मंथ में। तो अभी हम देखेंगे कि पास्ट की ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, 2024 की ऐसी कौन सी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो अभी भी आपके अराउंड है और आप उसी के साथ नए साल में एंटर कर रहे हो, बट यू हैव टू रिलीज दोज थिंग्स। वो आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेंगी। लेट्स सी ऐसा क्या है। ओके, लोगों की आपने बहुत हेल्प करी है, जब भी उनको ज़रूरत थी आप उनके लिए अवेलेबल रहे। बट ऐसा टाइम आया कि जब आपको हेल्प की ज़रूरत थी, देन नोबडी वॉज देयर। कोई आपको समझ नहीं रहा था, अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था। आपको बहुत एफर्ट्स कर रहे थे अपनी बात कन्वे करने में। ओके, सो आपने अपने आप को थोड़ा कट ऑफ कर लिया। नाउ आप इतना उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो और ट्राई करते हो, अपने साथ ही रहते हो आप ज़्यादा। बट लेट मी टेल यू, इट्स नॉट ऑलवेज कि ऐसा ही हो, हमेशा ऐसा नहीं होता है। आपको देखना पड़ेगा जेन्युइनली कौन से आपके वो लव वंस हैं, ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आपकी रियल में केयर करते हैं। अगर आप अपने आप को ऐसे शट ऑफ कर लोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर ही रह जाएंगी, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। सो आई एम नॉट सेइंग कि अगेन आप जाके सबकी हेल्प करो और डिसअपॉइंट हो, अपने बारे में नहीं सोचो, बट ये एक्सपीरियंस को अपने साथ रखो, बट नॉट इन नेगेटिव वे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, सो पहचाने, ट्राई करें कि कौन आपके रियल वंस हैं, उनके साथ चीज़ें एक्सप्रेस करें, उनकी हेल्प के लिए जाएं। और यस, जहाँ पे भी ज़रूरत होगी, कोई आपसे बोलेगा आके दे नीड योर हेल्प, देन गो, तब सजेशन देना। अदरवाइज नहीं कोई समझेगा, कोई वैल्यू नहीं करेगा। ओके, सो व्हाट एल्स, थ्री ऑफ वांड्स। प्लानिंग आप बहुत करते हो, बहुत प्लानिंग करते हो, बट एक्शंस नहीं ले पाते हो। सो ये चीज़ प्लीज़ नए साल में कैरी फॉरवर्ड नहीं करना। प्लान्स आपके पास ऑलरेडी बहुत हैं, आइडियाज़ आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं। नाउ दिस इज द टाइम आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के उन प्लान्स के लिए कुछ करना है, उनको आगे बढ़ाना है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप अहेड जाना है। सो प्लीज, जहाँ पे आप प्लानिंग के बाद आगे बढ़ने में स्टक होते थे, वो चीजें आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करें। यू हैव टू मूव अहेड, लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स, बहुत सारी। उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना तो पड़ेगा। ओके, सो ऐसी कौन सी गुड थिंग्स हैं पास्ट ईयर्स के, 2024 के गुड एक्सपीरियंसेस हैं जो आपने लर्न करे, जो आपके आगे भी काम आएंगे। लेट्स सी।
एंड द 10 of Swords, एंडिंग इज नॉट ऑलवेज बैड। एंड होता है कुछ शुरू होने के लिए, ओके। और सम थिंग्स आर जस्ट मीन टू एंड, कुछ कार्मिक चीजें होती हैं जो आपको कुछ लर्न करवा के जाती हैं, यू नो दिस थिंग। तो आगे भी इन फ्यूचर 2025 में अगर ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे कुछ एंड हो रहा है, कोई रिलेशन आप खो रहे हो, कोई जॉब आपकी आपके हाथ से जा रही है, तो प्लीज उस चीज को एक पॉजिटिव वे में लेके चलना। वहां पे आपको रुक नहीं जाना है, उसी की सैडनेस में नहीं बैठे रहना है। लॉट्स ऑफ न्यू थिंग्स, बहुत सारे नए डोर ओपन होंगे जब कुछ चीजें एंड होती हैं। सो अगर एक जॉब के लिए आप यू आर नॉट हैप्पी इन दैट थिंग, या एक जॉब आपके हाथ से जा रही है, इट्स ओके, स्टे पॉजिटिव। आप अपने अराउंड वो पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करना, आपको और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपने करा है ये चीज एक्सपीरियंस, सो प्लीज इस गुड एक्सपीरियंस को, जहाँ पे आप एंडिंग्स को बैड नहीं समझते हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज का एक रास्ता समझते हो, उसको ही आगे कैरी फॉरवर्ड करना है आपने। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स, आपने ये चीज समझी है 2024 में कि अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है तो एक लॉन्ग वे से सोचना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ता है। सो प्लीज यही एनर्जीज को आगे लेकर जाएं, आगे का प्लान करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करें, दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी ये चीज़। तो करियर वाइज आपकी ओवरऑल गाइडेंस क्या होगी लिब्रा, जो फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2025 में आपकी बहुत हेल्प करेगी। लेट्स सी, दैट इज द 2 of Cups एंड 8 of Cups। सी, अगर किसी भी जॉब या बिजनेस में आपको लग रहा है कि आपकी वो चीज़ें जो आपने प्लान करी थी, गोल्स आपने सेट करे थे, वो अचीव नहीं हो पा रहे हैं, आपको मेंटल पीस नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ अपने वेज को चेंज करें, ओके। वहीं पे ही नहीं रुके रहें कि दिस इज द प्रोसेस ओनली, मैंने ऐसे ही चलना है। जाएं और नया रास्ता ढूंढें, न्यू आइडियाज इन्वेंट करें और वे से सोचना शुरू करें। एक ही जगह पे अपना टाइम वेस्ट मत करते रहें। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप अगर पार्टनरशिप में चलते हो, अगर आप जॉब में भी हो, आप अपने कलीग्स के साथ प्लान करके कुछ आगे करते हो, जो भी लोग लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो आपकी आइडियाज के साथ कनेक्टेड हैं, जो आपकी एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हैं, उनसे अगर आप पार्टनरशिप में उनके साथ मिलकर आगे बढ़ते हो, आपके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी रहेगी लिब्रा। सो प्लीज़ ऐसे जो भी लोग हैं उनके साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करें और मिलके आगे बढ़ें, मिलके अपने गोल्स की तरफ बढ़ें। आपको प्रोग्रेस बहुत जल्दी मिलेगी इस चीज़ में, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर योर करियर पार्ट लिब्रा। अब देखते हैं कि रिलेशनशिप वाइज आपका नया साल कैसे रहेगा। फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2025 स्टार्टिंग में रिलेशनशिप के लिए क्या आपके चैलेंजेस हैं जो आप फेस कर सकते हो। एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग एंड द 9 of Pentacles। सो लिब्रा, इट सीम्स लाइक कि आपके कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो आपको लग रहा था इट्स नॉट वर्थ इट, आप बहुत एफर्ट्स उनमें कर रहे थे, बट आपको वहाँ पे एक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी, वहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। सीम्स लाइक कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंड होंगी, ओके। सो इन फर्स्ट 6 मंथ ऑफ 2025 बिग चेंजेस विल बी देयर। सो ये कंसर्न्स होंगे, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दोज थिंग्स, बिकॉज उनके साथ ही नई चीज़ों की भी स्टार्टिंग होगी। मे बी जो एक मेंटल पीस आपको नहीं मिल रहा था टू बी देयर जब आप वहाँ पे थे, उस चीज़ से आपको आगे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और यस, उसके बाद आपकी एनर्जीज ऐसी होंगी दैट यू डोंट वांट टू कनेक्ट विद एनीवन, आपको ज़रूरत नहीं किसी की, ओके। सो ऐसी एनर्जीज आई कैन सी राइट नाउ, ये चैलेंजेस हो सकते हैं आगे, जहाँ पे आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं करना चाहोगे, आपको लगेगा आई डोंट नीड एनीवन, एंड रीजन इज
देयर, बिकॉज चीज़ें एंड हो गई। जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन थी, जहाँ पे आपके इमोशन थे, अटैचमेंट थी, वो चीज़ें जब एंड होगी उसके बाद ये फीलिंग्स ही होगी, आई डोंट नीड एनीवन, मैं ठीक हूँ खुद के लिए, आई एम इनफ, मेरे को ज़रूरत नहीं है किसी की टू गो अहेड, टू एक्सप्रेस माई इमोशन, टू अंडरस्टैंड मी। सो दीज आर द चैलेंजेस जो आप फेस कर सकते हो न्यू ईयर में। ओके, तो पास्ट ईयर की 2024 की ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है, ट्राई करें उनको रिलीज करें या उनको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करके आगे लेके जाएं। लेट्स चेक। जो आपने अच्छा टाइम स्पेंड करा है उनको सोच सोच के सैड मत होएं। ओके, उस टाइम में जो अच्छी चीजें थी, जो अच्छी मेमोरीज थी, जो गुड एक्सपीरियंस थे, हाउ यू फेल्ट दैट टाइम, उस वे से सोचें। अभी आप क्या करते हो, आप पुराने टाइम को जब भी सोचते हो यू फील लाइक कि काश ऐसा नहीं हुआ होता, काश वैसा नहीं हुआ, बट हर चीज हमें एक टाइम, एक एक्सपीरियंस देती है। लर्न दोज थिंग्स। और जब आप उस टाइम में थे, यू एंजॉयड इट, यू हैड गुड मेमोरीज, तो आप क्यों, गो अहेड विद गुड मेमोरीज ओनली। अपने आप वो एक पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट करें और चीज़ों को अप्रिशिएट करें, जो थी तब अच्छी थी, अब नहीं है, दैट्स ओके। ओके, एंड द नाइट ऑफ कप्स, आप स्लो एंड स्टडी जब भी आगे बढ़ रहे हो, यू फेल्ट लाइक नो इट्स बोरिंग, वो एक टर्म आपके माइंड में आ रहा है कि व्हाट आई एम डूइंग, वेयर आई एम गोइंग, बट नो, यू आर गोइंग समवेयर। आप बढ़ तो रहे हो आगे, यू आर नॉट स्टक हियर, आप रुके नहीं हो। ओके, सो प्लीज ये जो छोटे छोटे से स्टेप आप लेते हो ना, उन चीजों के बारे में आपको नेगेटिव नहीं फील करना। आप जो भी अपने लिए कर रहे हो, अपने लव वंस के लिए कर रहे हो, आपको ऐसी अगर फीलिंग आ रही है कि इट्स नॉट वर्थ इट, नो ऐसा नहीं है, कीप डूइंग योर एफर्ट्स, ओके, थिंग्स विल गेट बेटर। सो ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को आपने आगे नहीं लेके जाना है, रिलीज दोज थिंग्स और पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करें। एंड पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस जो आपने 2024 में लर्न करे, जो इसीलिए थे, जो आपके फ्यूचर को काफी हेल्प करें, एंड व्हाट आर दोज। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपने अपने आप को बहुत समझाया है कि इट्स ओके, फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, उसको सोच सोच के आज के एफर्ट्स तो मत बंद करें। लिव इन प्रेजेंट, स्टे इन प्रेजेंट, ये जो प्रेजेंट है वही आगे जाके आपका फ्यूचर बनेगा। आपने ये चीजें खुद को समझाई हैं, प्लीज आगे भी इन चीजों को इम्प्लीमेंट करते रहें, बहुत हेल्पफुल रहेंगी। रुकना नहीं है, गो अहेड। एंड द क्वीन ऑफ कप्स, लिब्रा, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझी है 2024 में कि अगर आप खुद खुश नहीं है, खुद हैप्पी नहीं है, यू कैन नॉट मेक अदर्स हैप्पी, यू कैन नॉट कीप देम हैप्पी। सो पहले आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए बनती है, बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज आर देयर, बट आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, ड्यूटी आपकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, वो है अपने लिए, टू कीप योर सेल्फ हैप्पी, एंड अपने लिए वो चीजें करना जो जो आप एक्चुअली करना चाहते हो, फॉर योर मेंटल पीस। ओके, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। सो प्लीज दूसरों की केयर करें, बट एवरीथिंग इज आफ्टर यू, फर्स्ट यू योर सेल्फ। ये चीज लर्न करिए आपने, इसको कैरी फॉरवर्ड करें 2025 में, ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। दोबारा से उसी स्टेट में नहीं आना है आपको। सो ऐसी कौन सी क्या एडवाइस है आपके लिए, ऐसी कौन सी गाइडेंस है जो आपकी ओवरऑल हेल्प करेगी, आपकी लव लाइफ में हेल्प करेगी, चीज़ों को रिजॉल्व करने में। द चैरियट कार्ड, हार्ड वर्क के बाद, काफ़ी जर्नी एक कंप्लीट करने के बाद आपने एक न्यू जर्नी स्टार्ट करी है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट द स्पिरिचुअलिटी, अगर आप उस चीज में जा रहे हो या आपने अपने लिए कुछ प्लान सेट कर रहे हैं, गो अहेड इन दोज थिंग्स। ओके, ये जर्नी आपकी अपने लिए है, इसमें आपको जो भी चीजें पीछे खींच रही हैं, लेट इट बी, डोंट स्टॉप हियर। ये बहुत इमोशंस के बाद, बहुत एक्सपीरियंसेस के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हो। द चैरियट कार्ड,
just go ahead, it's a new journey for you. Okay, आपके लव वंस हैं, आपके फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, दोज आर ओके, सब हैं, बट इट्स ऑल अबाउट योर सेल्फ नाउ. योर लव इज फॉर योर सेल्फ ऑल्सो. ओके, आप खुद के लिए इम्पोर्टेंट हो और ये जर्नी को कंटिन्यू करें आगे. एन्जॉय योर लाइफ, अपनी लाइफ को एन्जॉय करें. एंड सो नाउ वन ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू लिब्रा, जो आपकी हर जगह पे बहुत हेल्प करेगी अच्छे डिसीजंस लेने में, अपनी क्लैरिटी के लिए. एंड दैट गाइडेंस इज द 3 ऑफ कप्स. अगेन सेम कार्ड फॉर यू. एन्जॉय योर सेल्फ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या अलोन टाइम, हाउ एवर यू लाइक इट, यू जस्ट एन्जॉय योर सेल्फ. ओके, सो अपनी अपनी जो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये चीज़ें, इनसे बाहर निकले, अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को हैप्पी रखें. डू दोज थिंग्स जो आपको खुशी देती हैं. ओके, एंड अपनी इंट्यूशन पे हमेशा ध्यान रखना. बहुत कंफ्यूजन वाली स्टेट में जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वहाँ पे आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो आपको हेल्प करेगी. लिब्रा, आप बहुत इंट्यूटिव हो, यू हैव ऑल द आंसर्स ऑलरेडी. उन चीज़ों को बाहर मत ढूंढे, इट्स ऑल इनसाइड यू. आप वो वाइज सेंस कर सकते हो व्हाट आर गुड फॉर यू एंड व्हाट्स नॉट गुड फॉर यू. सो आप प्लीज़ अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान दे के चलें. एंड लव योर सेल्फ, एन्जॉय योर सेल्फ. गुड लक लिब्रा, टेक केयर. आई होप ये हेल्पफुल रहेगी रीडिंग आपके लिए. एंड प्लीज़ like, subscribe and share my channel.